लेकिन 5 अध्याय मेमना अर्थात यीशु मसीह को इंपॉर्टेंट दे रहे थे, क्योंकि हमारे परमेश्वर आराधना का योग्य, स्तुति का योग्य, क्योंकि वो 5 और 4 अध्याय में हम लोग स्वर्ग की आराधना देख सकते हैं। स्वर्ग की आराधना में, आराधना के बीच में परमेश्वर की महिमा, स्वर्गदूत लोग, केरूबिम्स और 24 प्राचीनों ने सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए बात हम लोग देखे थे। आज 5 अध्याय में हम लोग शायद 9 वचन तक हम लोग पढ़कर सुने थे, एक और बार 9वां वचन पढ़ेंगे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम लोग पिछले बार हम देखे थे, जब एक मुहर लगाया हुआ पुस्तक वहां पर मिला है, उस पुस्तक को खोलने योग्य कौन है कर कर पूछा। उत्तर मिला, ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर, ना तो पृथ्वी के नीचे। यह सुनकर यूहन्ना विलप विलप कर रोने लगा। तब प्राचीनों में से एक ने आकर बोला, मत रो, एक व्यक्ति है, यहूदा गोत्र का सिंह, जो दाऊद का मूल है, वो इस पुस्तक को लेने और इस मुहर को तोड़ने योग्य बन गया। तब ये सिंह को देखने के लिए यूहन्ना इंतजार करते वक्त सिंह के जगह पर यूहन्ना क्या देखा है? एक वध किया हुआ मेमना दिखा है। यीशु मसीह के क्रूस के अनुभव को दर्शा रहे थे। वध किया हुआ मेमना यहाँ पर बोला है, और वे ये गीत गाने लगे, तुम इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने का योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जातियों से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू बहाकर सारे कुल, भाषा, जाति के लोगों को मोल लिया। दुनिया में कई परमेश्वर कर कर बोलता है, लेकिन आकाश और पृथ्वी का या सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर कोई है नहीं है, वो हमारे परमेश्वर है। उसका तुल्य दूसरा कोई है ही नहीं, उसका तुल्य कोई है ही नहीं। कोई ये मैं हूं उसका कर्ता अगर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये आराधना का योग्य परमेश्वर है। आज हम पढ़ेंगे 10वां वचन। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करता है। हमारे परमेश्वर वहां का लोगों को परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया और एक याजक बनाया। राज्य भी सही है, इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, He made us into our God kings and priests. Kings and priest करके लिखा है। यहाँ पर राज्य, किंगडम लिखा है, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं। किंग, जिसके पास किंगडम है केवल वही किंग बन सकता है। इंग्लिश बाइबल में and have made us kings and priests to our God. He made us kings and priests. हमें परमेश्वर राजा बनाया, क्योंकि हम राजा का बच्चा है। राजा का बच्चा, राजा परमेश्वर के लिए राजा भी है, प्रिंस भी है, और क्या करते हैं? प्रीस्ट भी है। ये दोनों अनोइंटिंग, प्रीस्ट को आने वाला अनोइंटिंग परमेश्वर हमें दिया, किंग्स को आने वाला अनोइंटिंग परमेश्वर हमें दे दिया है। वो परमेश्वर आपको दे, वो केवल हमारा परमेश्वर यीशु ही है, बाकी सब जगह पर ऐसे नहीं है। क्योंकि शालोम का राजा हम अब्राहम जिसको दशमांश दिए थे, वो दशमांश दिया था, वो शालोम का राजा भी था, वहां का प्रीस्ट भी था। मल्कीसदेक वो मल्कीसदेक प्रभु परमेश्वर के तुल्य में नया नियम में इब्रानियों के पत्री में हम लोगों को दिख रहा है। वो मल्कीसदेक, हमारे यीशु मसीह मल्कीसदेक के यहाँ पर वो प्रीस्ट भी है,
वो कौन है? राजा भी है। परमेश्वर हमें ये भी दे रहे हैं, हमें परमेश्वर राजा भी बना रहे, हमें प्रीस्ट भी बना रहा है। अद्भुत है। किंगडम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर में किंग भी बनाया, राजा भी बनाया। इसलिए पहला पत्रोस का पत्र 2 अध्याय है और उसका 9वां वचन में परमेश्वर का वचन में लिखा, 1 पीटर 2 वर्स 9 में इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। अद्भुत ज्योति में बुलाने के बाद परमेश्वर हमें राजपदधारी और याजकों का समाज बना दिया। परमेश्वर हमें किंग्स रॉयल प्रीस्टहुड, वो एक बहुत बड़ी एक अद्भुत है। परमेश्वर में राजपदधारी याजकों का समाज परमेश्वर बनाया और उनके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, वे लोग राज्य करें। हम लोग को भी एक राज्य आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 4 से लेकर 6 वचन तक, 20 अध्याय का 4 वचन से लेकर 6 वचन तक हम लोगों को यह दिखा है, तो मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हुए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर के लिए याजक बनाया, राज्य बनाया। इसलिए लवोदिकिया के कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ा है, जो जय पाएगा मेरे साथ अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने के लिए अधिकार दे रहे। हमारा राज्य आने वाला है। हो सकता है यहाँ पर हमें जितना भी राजा लोग या मंत्री लोग हमें सताते होंगे, लेकिन ये सब मनुष्य ने चुना है। एक निश्चित समय के लिए चुना, मान लीजिए 5 साल के लिए चुना, उसके बाद वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे नित्य राज्य परमेश्वर में दे रहे हैं। हमें इस भूमि पर भी परमेश्वर 1000 साल राज्य करने के लिए मिलेगा। ये कब आगा हमको मालूम नहीं है, हम इसकी आशा रखते रहते हैं। परमेश्वर हमें इसके ऊपर आशा रखने के लिए बोला। हमारा होप यही है, परमेश्वर हमें जल्दी आकर हमें ले जाएगा। इसलिए उसी के लिए हम लोग इंतजार में हैं। इसलिए बोला, हम 10वां वचन हम लोग ये लेके थे और हम पढ़ेंगे 11 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, वही पढ़िएगा 10वां वचन का एक और बार पढ़िएगा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। पृथ्वी पर राज्य करते हैं। 11 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर, हम लोग देखे, ये सिंहासन देख रहे थे और ये 4 प्राणी देख रहे थे, 24 और सिंहासन प्राचीनों थे। उसके अलावा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, वही लिखा है ना, और वही लिखा है। और 11 वचन में, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन
और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों और करोड़ों की गिनती। स्वर्गदूत आ गया यहाँ पर, जहां पर वर्शिप हो रहे हैं, ये लोग सब अपने सिंहासन से अपना, हम लोग देखे थे, अपने अपना मुकुट नीचे रखकर सिंहासन पर बैठने वालों को महिमा की आराधना किया। ये चार प्राणी वो भी परमेश्वर के दंडवत किया। अब इतना होने के समय पर बाकी स्वर्गदूत खामोश नहीं बैठ सकते, बाकी स्वर्गदूत चुपचाप नहीं रह सकते। वो भी आया, उनका भी गिनती लाखों करोड़, वो भी आराधना कर रहे। हमारे परमेश्वर आराधना का योग्य है। अभी हम लोग इधर परमेश्वर की आराधना करते वक्त हो सकते हैं छोटी झुंड होगा, लेकिन स्वर्गदूत वहां पर खामोश नहीं बैठ सकते, क्योंकि आराधना के बीच में हमारे परमेश्वर उतर कर आते। परमेश्वर उतर कर आता तो परमेश्वर की सेना भी हमारे बीच में उतर कर आ जाते। परमेश्वर की सेना उतर कर आ जाए तो वो सेना भी चुप नहीं रह सकते, वो भी बोलेंगे तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। लेकिन बस हम लोग बोलने वाला एक शब्द स्वर्गदूत बोल नहीं सकते, हे अब्बा, हे पिता करके हम पुकारते थे, उस जगह पर स्वर्गदूत चुप रहते। परमेश्वर हमें इतना भाग्य दे दिया। ये लोग बोलेगा तू पवित्र 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 है कर कर स्वर्गदूत आराधना कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं। हम लोग बोलकर हे अब्बा, हे पिता, आपको आराधना हो बोलते तो उन लोग उस जगह पर चुप रहना पड़ेगा। इतना भाग्य हमको मिला, परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें इतना महाभाग्य मिला। हम जैसे धन्य लोग दूसरा कोई है नहीं है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर के बारे में जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हमारे लिए ये वाला पुस्तक हमारे हाथ में मिला, इसलिए हम लोग धन्य लोग। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। जितना परेशानी के बीच में यूहन्ना प्रेरित थे, पतमोस टापू में थे, तकलीफ के बीच में थे, खाना पीना कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का महिमा उतर कर आया। परमेश्वर स्वर्ग के बारे में वर्णन किया, इसलिए हमारे हाथ में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हमारे हाथ में मिला। हम लोग धन्य लोग हैं प्रभु के वचन के अनुसार, बस हम उसी के अनुसार चलना है। धन्य है वे जो सुनते हैं और वो पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम आगे वाला वचन हम पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहाँ पर एक गीत गा रहे, एक गीत यह है, एक नया गीत गा रहे थे, एक नया गीत यहाँ पर गा रहे थे। वो गीत ये थे, और वे ऊंचे शब्द से कहे थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद का योग्य है। हालेलुया। स्वर्गदूत सब आ गया। ये मेमना वध होने का कारण क्या है? स्वर्गदूत उसका कारण नहीं है, ये चार प्राणी उसका कारण नहीं है, मैं और आप, हम सब लोग हैं वध होने का कारण। फिर भी ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं, वध किया हुआ मेमना धन्य है। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत का ये मेमना वध होने से कोई फायदा ही नहीं है, फायदा पूरा हमको मिल गया तो हम लोग चुप रहे, हम लोग उसको धन्यवाद नहीं कर रहे, लेकिन स्वर्गदूत उसको धन्यवाद दे रहे, तो हम लोग धन्यवाद नहीं देते तो कितना दुखित हो जाते हैं। ये वध किस लिए हो रहे हैं? स्वर्गदूतों के लिए थोड़ी वध हो रहे हैं, वध गया हमारे लिए, मेरे लिए, मैंने किया पापों के लिए, संसार ने किया पापों के लिए, दुनिया किया हुआ पापों के लिए, सारे एक मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने वध किया गया। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत मिलकर वध किया हुआ मेमना धन्य हो, क्योंकि पिता का इच्छा यही थे, पिता का इच्छा यही था, इसलिए पिता को महिमा हो। उसने कुछ लगभग 7 बातें वो मेमने के बारे में लगभग इधर बोल रहे थे, और वे ऊंचे शब्द से कह रहे थे, ये क्या है? वध किया हुआ मेमना के सामर्थ। एक नंबर 1 वध किया हुआ मेमने के सामर्थ के बारे में बताया, क्योंकि तुम सामर्थी परमेश्वर, हमारे परमेश्वर सामर्थी। सामर्थ मतलब क्या है? सर्वशक्ति, ओमनीपोटेंट। हमारे परमेश्वर का सर्व शक्ति है,
वो सामर्थ्य। रोमियो के पत्री पहला अध्याय और उसका 20वां वचन में लिखा है, रोमन्स 1:20 में, ये है उसके अनदेहे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की दृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। आमीन, हालेलुया। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, हालेलुया, सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, डिविनिटी, परमेश्वर का परमेश्वरत्व और उसका सामर्थ्य है, परमेश्वर का अनदेखी गुण है। उसके तुलना करने के लिए दुनिया का कोई भी शक्ति कंपेयर नहीं कर सकता है। एक बार वो लूसीफर कोशिश तो किया था लेकिन कर नहीं पाया। हालेलुया, उसका सामर्थ्य, इसलिए उसके सामर्थ्य के सामने स्वर्गदूत गीत गा रहे थे। इसलिए बोला मेमने का सामर्थ्य के बारे में हम लोग देखा और उसके बाद लिखा है और धन। धन, आज दुनिया में बहुत बड़ा धनवान कर लोग बोलते हैं, लेकिन ये धन परमेश्वर के नजर में कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा सोना रखते तो लोग बोलेगा बहुत बड़ा धनवान है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम लोग देखा सोने का सड़क बनाकर हमें दे रहे, सोने का सड़क है हम लोग चलने वाला है, और हीरा मोती से बना वाला और नींव से बना हुआ बहुमूल्य मकान परमेश्वर हमारे लिए दे रहे फ्री में। यहां पर कौन सा धन है? इस धन सब इधर समाप्त हो जाएगा। 500,000 रुपया पुराना नोट हमारे हाथ में कितना भी रहता कोई फायदा नहीं, उसी पर यहाँ पर समय पर बहुत बड़ा धनवान करके बोला, वो सब बिल्कुल कंगाल में। अच्छी उदाहरण के लिए धनवान यहाँ का भूमि का धनवान नरक में जाकर कंगाल बना, लेकिन भूमि का कंगाल स्वर्ग में जाकर धनवान बना। वही है परमेश्वर का धन, इसलिए वो धन देने वाला भी वही है। लेकिन ये बहुत दुख की बात यही है, आजकल प्रॉस्पेरिटी टीचिंग करने वाला एक ग्रुप होता है। तुम कुछ भी जीवो, तुम्हें धन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मन फिराव के बारे में और पवित्रता के बारे में टच ही नहीं कर देते। परमेश्वर का धन मतलब क्या है? विश्वास का धनी बनो। प्रभु ने इसलिए बोला, हालेलुया, लवोदिकिया का कलीसिया को बोला, लवोदिकिया का कलीसिया बोला मैं धनवान हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने बोला तुम अभागा है, तुम नंगा है, तुम दरिद्र है, तुम धनवान बनने के लिए मुझसे आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल लो ताकि तुम धनवान बन सके। ये धन परमेश्वर का देने वाला वचन का धन, विश्वास का धन हमारे अंदर होते तो व्यक्ति के अंदर विश्वास के धन है। परमेश्वर मुझे किसी भी तरीके से मुझे लेके जाएगा तो अपना विश्वास करे कि संसार में कुछ भी है ही नहीं है, प्रभु सब कुछ देगा। इसलिए प्रभु ने बोला ना, हर दिन की रोटी हमें दे। बस वही है प्रभु हमें चाहते हैं, हर दिन का रोटी। डेली नीड्स का मतलब यही है, डेली नीड्स के बारे में। और धन अद्भुत है। और उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान, और ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान भी अद्भुत है। कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय और उसका 24वां वचन में लिखा है, 1 Corinthians 1 verse 24, इस प्रकार लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं वो यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीही, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान है। यूनानी हो और यहूदी हो कोई फर्क नहीं है, उनके निकट मसीह, परमेश्वर, मसीह के पास जब आते परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि के आरंभ है। हाँ, तो उसने अपने बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है कर भजन संगीतक ने बोला। अद्भुत है उसका कार्य, उसका क्रिया से एक भी इंच भी, एक सेकंड भी इधर उधर कुछ भी नहीं चल। वो अपना कानून के अनुसार भूमि घूम रहा है, 24 घंटे में घूमना है और सही समय पर घूम रहा है। कितना युग का चला गया, लेकिन उसका घूमने का रीति
और वो बदला नहीं, वही है। वही है, क्योंकि उसकी आज्ञा पर सब कुछ हो रहे थे। समुद्र को बोला यहां तक आ सकते, आगे मत आओ, वो बोला वहीं पर रहे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत है। और उसके बाद परमेश्वर का और शक्ति, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर का शक्ति अद्भुत है। कोलोसियों का पत्र 2:15 में लिखा है, परमेश्वर ने उसको शैतान को और उसका ऊपर अधिकार पा करके उसको खुला तमाशा कर दिया। कोलोसियों 2 का और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनको जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर का बल यहाँ पर दर्शा रहे, शक्ति यहाँ पर दर्शा रहे। शैतान सोचा यीशु मसीह को खबर बंद कर सकता है, इसलिए रोमन मुहर, इंपीरियर मुहर वहां पर लगाकर वो कोई तोड़ नहीं सकता है करके रोमियो लोगों ने सोचा। लेकिन रोमन सिपाही पर यीशु मसीह को जो 3 दिन तक ही रखवाली कर सकते, तीसरे दिन में क्या हो गया है, खबर को खोलने वाला परमेश्वर का शक्ति, वो है डायनामिक शक्ति होते हैं। डायनामिक शक्ति सारे मोहर को तोड़कर पत्थर को लुढ़का कर बाहर आ गया। लाजर के लिए करते पत्थर हटाओ बोला, पत्थर हटाना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह बाहर आने के लिए पत्थर को हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ गया, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति अद्भुत है। वो शक्ति हमारे अंदर है, वो शक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर चल रहे थे, वो शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए प्रभु का वचन, इसलिए स्वर्गदूत सारे वहां से आया, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत इन लोगों के साथ मिंगल कर बोला है परमेश्वर का शक्ति अद्भुत है। हालेलुया। और परमेश्वर का आदर, परमेश्वर आदर का योग्य है, महिमा का योग्य है। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, फिलिपियंस 2:11 इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करके कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है। आज यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला भी बोलेगा, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो भी एक दिन बोलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, बस उतना ही फर्क। नरक में भी जाकर लोग बोलना पड़ेगा यीशु ही प्रभु है। लेकिन अब यीशु मेरा प्रभु है कर हमें भूमि पर बोल दिया तो उससे हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये भूमि पर जो यीशु मेरा प्रभु है बोलने के लिए चांस मिलने के बाद भी नहीं किया है, उसको नरक में एक चांस मिलेगा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं। सारे लोग इधर बोला, हर एक घुटना ठीक कर बोलेंगे यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह महिमा का योग्य है, महिमा का योग्य। आगे देखेंगे उसका धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सारे महिमा का, धन्यवाद का योग्य है। यूहन्ना 1:14 वचन में लिखा है, यूहन्ना बताते वक्त यूहन्ना 1:14 में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता की एकलौता के महिमा देख रहे। इसलिए यूहन्ना हमेशा यीशु परमेश्वर है कर दर्शा रहे थे। हमने उसकी महिमा देखी, पिता की एकलौते के महिमा। ये सारे आए हुए स्वर्गदूत, इन लोग जब आराधना करते वक्त वध गया हुआ मेमने को महिमा, आराधना, प्रशंसा कर रहे थे। हम आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। 14 में बढ़ेंगे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर
और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजे हुए वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है। हाँ, यह कहते सुना, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग तक रहे। महिमा, आदर, प्रशंसा युगानुयुग तक रहे। हर एक कुल, भाषा, जाति, वंश यही कहेगा कि यीशु ही प्रभु। हालेलुया। आज यीशु मसीह को नफरत करने वाला भी बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा प्रार्थना यही है, नफरत करने वाले को भी प्रभु प्रेम करते हैं, दुश्मनों से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्योंकि पिता का इच्छा ये है एक भी व्यक्ति नाश ना हो, इसलिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा। इसलिए परमेश्वर को नफरत करने वाले उससे भी परमेश्वर इसलिए प्रेम किया। तो मैं भी आखिरी वक्त जब हो सकते तो वो क्रूस का चोर का वो लास्ट मोमेंट मिला, कम से कम नरक से बचाने के लिए भी एक चांस मिलता तो वो भी देने के लिए तैयार। देखिए ये मौका कब तक मिलेगा हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमें एक ही बात मालूम होना है, प्रभु के पास आना है, मन फिराना है। हमें हालेलुया। मैं एक पापी हूं कर बोलने से हमारा कोई भी उसमें हमें कोई नष्ट नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलेगा। मैं एक पापी व्यक्ति हूं कि प्रभु मुझे क्षमा करिए बोलने से हमें कुछ भी कमी नहीं हो रहे, हमें कोई भी नष्ट नहीं होएगा, परंतु हम सब अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलेगा। बस प्रभु हमारे लिए कितना अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। इतना बोलने के समय पर 14 वचन में लिखा है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ये 24 प्राचीनों वहां से गिरकर दंडवत किया। आमीन मतलब ऐसे ही हो, ऐसे ही हो जाना है। हम लोग प्रार्थना के बाद आमीन बोला, उसका मतलब क्या है? जो भाई या बहन प्रार्थना किया वैसे ही हो जाना, मैं उसमें सहमत हूं। ये चारों प्राणी बोला, आप लोग जो अभी जो बोला है, तो परमेश्वर का शक्ति, ज्ञान और बल और महिमा और परमेश्वर का स्तुति का बारे में गीत, नया गीत गाया, वो गीत का मैं भी क्या सहमत हूं, आमीन बोला। बोलते वक्त ये 24 प्राचीनों भी क्या करते हैं? दंडवत किया। हम ये बोला 4 अध्याय ट्रिनिटी को इंपॉर्टेंस दिया है, 5 अध्याय वध किया वो मेमने को इंपॉर्टेंट दे रहे थे। परमेश्वर आदर का योग्य है, महिमा का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। हम ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जब हम पढ़ते वक्त एक सीन जो ड्रामा जैसे होते हैं, ड्रामा का एक सीन आ जाते, वो सीन हट जाते, उसके बाद दूसरा सीन आ जाएगा। 6वें अध्याय में जब आ जाते, ये वाला सीन, स्वर्ग का सीन सब हटकर पृथ्वी का सीन दिखेगा। वो सीन हम अगले क्लास में परमेश्वर आगमन विलंब तो हम लोगों भी देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन की गहरी बातों को प्रभु जी आपने समझाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु हम वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए प्रार्थना करते हो परमेश्वर। हमें से कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना है परमेश्वर। इस वचन की अद्भुत कार्य को प्रभु जी हम समझने के लिए हमारे आंखें खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम वचन की गहरी बातों को समझ सकें। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद। सारे आदर, सारे महिमा, सारे प्रशंसा आपको दे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए आमीन। मेरे मन